दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सभी कार्य सफल हो जाते हैं, लेकिन सुबह के समय जाने अनजाने में लोग कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके कार्यों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सुबह उठने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि क्यों कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब बना रहता है, जबकि कुछ लोग गरीबी से निकलकर बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। इसका क्या रहस्य है? भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, आपका यह प्रश्न समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। आज मैं आपको उन 4 कारणों के बारे में बताऊंगा जिनके चलते एक व्यक्ति जीवन भर गरीब बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति इन 4 आदतों को सुधार ले तो उसे जीवन में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा, हे देवी, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, लेकिन हां, इस कथा को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा अभिशाप के समान होती है। मां लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह कथा विस्तार से सुनाएं। मैं इसे पूरी एकाग्रता और अंत तक सुनूंगी। तो दोस्तों, आप सभी भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। भगवान श्री हरि विष्णु ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे देवी, यह अति प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज अपनी गहन समझ और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए विख्यात थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जो पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना रामू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। हालांकि रामू सुबह देर से उठता और बिना किसी योजना के अपना दिन शुरू करता। अक्सर वह आलस्य में अपने काम टाल देता। उसकी फसलें सही समय पर बोई नहीं जाती थीं और उनकी देखभाल भी ठीक से नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता। इससे परिवार के लिए अनाज और आय जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता। रामू की पत्नी सीता मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना किया करती थी। सीता चाहती थी कि रामू अपनी आदतें बदले और जीवन को सुधारने का प्रयास करे, लेकिन रामू बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जिसकी छत बारिश में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के किसी सूखे कोने में सिकुड़कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी स्कूल जाने लायक उम्र की थी, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था कि उसे स्कूल भेजा जा सके। उसका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। गांव वाले भी रामू की हालत देखकर उसे हतोत्साहित करते थे। कोई उसे आलसी कहता तो कोई उसकी किस्मत को दोष देता। रामू बहुत निराश और असहाय महसूस करता। हर रात वह सोचता, कब मेरा जीवन बदलेगा? लेकिन अगली सुबह वह फिर वही दिनचर्या दोहराता। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के आश्रम में साधु महाराज का डेरा है और वे लोगों की समस्याएं हल कर रहे हैं। सीता ने रामू से आग्रह किया, तुम साधु महाराज के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पहले तो रामू टालता रहा, लेकिन आखिरकार उसने आश्रम जाने का फैसला किया। रामू साधु महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और अपनी गरीबी और परेशानियों के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में खुशी नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, साधु महाराज ने रामू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह हमारी सोच और आदतों का भी प्रतिबिंब है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो हमेशा तुम्हें गरीब बनाए रखेंगी। अगर तुम उन्हें समझ लो और छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रामू ने कहा, महाराज, कृपया जल्दी से मुझे उन 4 आदतों के बारे में बताइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है रामू, सुनो। जब कोई व्यक्ति सुबह देर तक सोता रहता है और दिन की शुरुआत सही तरीके से नहीं करता तो उसका जीवन भी आलस्य से भरा रहता है। इसे मैं तुम्हें एक छोटी कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य के किसानों को आलस्य के नुकसान समझाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन सूरज उगने से पहले उसने महल के मुख्य द्वार के पास सोने के सिक्के और कीमती रत्न बिखेर दिए। इसके बाद घोषणा की गई कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वह यह खजाना ले जा सकता है।
लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठे और जब तक वे पहुंचे खजाना कोई और ले जा चुका था। वहीं एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले पहुंचा और राजा से इनाम प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा कि आलसी व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसर गंवा देता है। समय पर उठना और काम की शुरुआत करना ही सफलता की कुंजी है। यह सुनकर रामू ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि वह भी सुबह देर तक सोता है और पूरा दिन आलस्य में व्यतीत करता है। तब साधु महाराज ने उसे वचन दिलवाया कि वह अब से सुबह जल्दी उठेगा और दिन की शुरुआत जोश और उत्साह से करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, ताकि हरि विष्णु जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, साधु महाराज ने कहा कि दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, डर और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साधु महाराज ने एक व्यापारी का उदाहरण दिया जिसने उनसे अपनी समस्या साझा की। व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उससे कहा कि वह हर सुबह अपने विचारों पर ध्यान दे। एक दिन साधु महाराज ने व्यापारी से पूछा, तुम सुबह के पहले घंटे में क्या सोचते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार तुम्हारे काम को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने काम में पूरा मन लगाओ। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। यह सुनकर रामू ने कहा, महाराज, यह सच है, मैं भी सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगता हूं। अब मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, साधु महाराज ने आगे कहा कि तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्य में अनुशासन नहीं रखता तो वह कभी भी अपनी मेहनत का फल नहीं पा सकता। फिर साधु महाराज ने एक और कहानी सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन आलस्य के कारण वह अनुशासन छोड़ बैठा। गुरु ने शिष्य को बुलाया और समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि नियमितता और अनुशासन से भी जुड़ी होती है। अगर तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनी और अपने जीवन को अनुशासन से व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। याद रखें, अनुशासन सफलता की कुंजी है। रामू का परिवर्तन एक समय की बात है। रामू की दिनचर्या काफी अव्यवस्थित थी और वह अपने कामों में लापरवाह था। एक दिन उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। साधु महाराज ने उससे कहा, चौथी आदत अस्थिरता है। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन अधूरा ही रहेगा। इसे समझाने के लिए साधु महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गांव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं रखा। वह हर दिन एक नया पौधा लगाता, लेकिन पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सभी पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह असफल क्यों हुआ तो उसने कहा, मैं हर बार एक नया काम शुरू करता रहा। साधु महाराज की बातों का रामू के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का फैसला किया। अब वह सुबह जल्दी उठता और दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक बनती। उसने खेत में काम करने का एक नियमित समय बनाया। रामू ने सीखा कि अनुशासन उसकी प्रगति की कुंजी है। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे सप्ताह में एक नई फसल लगाना या पुराने खेतों की सफाई करना। वह हर दिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त रहने लगा। धीरे धीरे रामू के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। उसने अपनी आय से बच्चों को शिक्षित किया, घर की मरम्मत करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका काम आसान हो गया। रामू का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। जो लोग पहले उसे आलसी और असफल कहते थे,
अब उसकी तारीफ करते थे। सीता भी अपने पति की नई आदतों को देखकर खुश थी। रामू और सीता अब अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। साधु महाराज द्वारा बताए गए 4 आदतों ने पूरी तरह से रामू के जीवन को बदल दिया। उन्होंने न केवल गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता पाया, बल्कि अपने मन और आत्मा में शांति और संतोष भी प्राप्त किया। दोस्तों, इसके साथ ही आइए आपको बताएं कि सुबह उठने के बाद लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनका उनके स्वास्थ्य और कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख है जिन्हें सुबह उठने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन्हें किया जाए तो शुभ लाभ के स्थान पर दुर्भाग्य आपका पीछा करने लगता है और खुशियों के बजाय परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 4 कार्य हैं जिन्हें सुबह उठने के बाद गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को आईने में देखना शुभ नहीं माना जाता? वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत शुभ होती है। दूसरी बात, घर के अंदर बंद कमरों का होना भी अशुभ माना जाता है। एक बंद कमरा व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार बंद कमरे को देखना विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे दिन भर के कामों में बाधाएं आ सकती हैं और पहले से किए गए काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है गंदे बर्तनों की। सुबह उठते ही गंदे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रात में रसोई की सफाई करके ही सोना चाहिए। रसोई में गंदे बर्तन रखना घर में गरीबी लाने का कारण बनता है, क्योंकि रसोई में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति रात में गंदे बर्तन छोड़ देता है और रसोई साफ नहीं करता, उसके घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, जिससे घर में गरीबी का वातावरण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात में रसोई में गंदे बर्तन न छोड़ें। इसके बाद बात आती है परछाई की। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही अपनी या किसी और की परछाई देखना शुभ नहीं होता। परछाई को देखना राहु का संकेत माना गया है। परछाई देखने से व्यक्ति के मन में तनाव और भय का वातावरण बनता है। दिन भर के कामों में कठिनाइयां आती हैं और ध्यान भंग हो जाता है। और अंत में आता है हिंसक जानवर की तस्वीर। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही गाय को देखते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले हिंसक जानवर की तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और कार्यस्थल पर भी विवाद हो सकता है। दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।